हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं फौजी मेला जो भोपाल में लगा हुआ है। लाल परेड के आगे एक मैदान है, वहाँ पे फौजी मेला लगा हुआ है, जहाँ पे हमारे देश के जितने भी पावरफुल गन्स हो गए, हमारे जितने भी पावरफुल वेपन्स हो गए, वो सारे हमें यहाँ पे लगाए हुए हैं। जो एक एक करके मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी के जवान हैं, नेवी के जवान हैं, एयरफोर्स हैं, इसके जवान हैं, सारे यहाँ पे आए हुए हैं। और उनका जितना भी हमारे वेपन्स है, पावरफुल वेपन्स है, वो यहाँ पे एक डेमो के तौर पे लगाया गया है, जो जिससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ निकल कर आएंगी कि हमारे देश में कौन कौन सा वेपन है, कौन कौन सा हथियार है जो हम दुश्मनों से टक्कर ले सकते हैं, दुश्मनों से मुकाबला कर सकते हैं। आप में भी जुनून है तो आप जाएँ वहाँ पे, आप वहाँ पे आप ज्वाइन करें। और यहाँ पे कुछ सामान आपको परचेस करने के लिए भी मिलेगा, जिसको आप एक तोहफे के तौर पे खरीद सकते हैं वहाँ पर जा करके। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है। और ये देखिए हमारा सीकिंग है, जो हमारा काफ़ी पावरफुल वेपन है। ये तो हमारा डम्मी आर्किटेक्चर यहाँ पर रखा हुआ है, और इसका ओरिजिनल हमारे ग्राउंड पे अवेलेबल है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी शानदार है। सही है, बस सही है, बस। आप एक बार फौजी मेला में विजिट करें और पता करें कि हमारे देश में कौन कौन सा वेपन है। ये तो एक नमूना रखा गया है यहाँ पे, एक नमूने के तौर पे है कि हमारे देश में कितने वेपन है। इससे भी ज़्यादा हमारे देश में कितने वेपन है। ऐसे ही हमारा देश पावरफुल नहीं है, ना हो पाएगा। हाँ, हमारे देश में हथियारों की कमी नहीं है। आ रहे आ रहे। वेरी गुड। अच्छे
अभी आप लोगों को जॉब कहाँ है, किस जगह से है? ये जो मिसाइल है इसमें बात होती है कि क्या हुआ है नहीं अभी तो ये मैंने घर ले जाता सामान ले रहा है क्या? नहीं ले रहे ना, कैसे ले जाएंगे? हाँ बोलो, अंदर टोप के चलो आप सरकार वीडियो बनाए सब कुछ भेजिएगा यूट्यूब पे, सब देखिएगा। मैं तो कंफ्यूज हो गया यार, मैं कहाँ पर वीडियो बनाऊँ, किस तरह का वीडियो बनाऊँ और किस वेपन का मैं वीडियो बनाऊँ। मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया और मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूँ। मैं एक ही जगह पे खड़े होकर अपने कैमरे को चारों तरफ घुमाने लगा और मैं क्या करता भाई, मैं चारों तरफ अपने कैमरे को घुमाने लगा जिससे 360 हमारा जितना भी वेपन हो, जितने भी हमारे सोल्जर्स वेपन हो, सब इसमें रिकॉर्ड हो जाए। और मैं काफ़ी कंफ्यूज था, मैं कहाँ पर वीडियो बनाऊँ, किस चीज़ का वीडियो बनाऊँ, कितनी देर तक वीडियो बनाऊँ। मैं काफ़ी कंफ्यूज था, हमें पता ही नहीं चल रहा था, टाइम का भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन काफ़ी धूप भी थी और भीड़ भी काफ़ी लग चुका था उस समय। तो मैं वीडियो बनाने के लिए मैं घूमना शुरू कर दिया। इधर से ले ले, उधर से थोड़ा वीडियो हमको भी दे दीजिएगा, थोड़ा एडिट करके अपना वो फोटो ऊपर लगाएंगे जो नीचे बीच में अच्छा, वीडियो। सही है। सब क्लिप काट के 15 सेकंड का वीडियो बनाएंगे, खाली मशीन अच्छा। कहते हैं मुझे प्यार से हेलो कोई पीछे नहीं, साथ में चल रहे हैं, टीम के साथ में चलना है। सर ये 200 मीटर के रेंज पे हम लोग इसको टारगेट को कैच कर सकते हैं।
200 किलोमीटर के अंदर में 360 डिग्री में अगर कोई भी एयरक्राफ्ट करता है, चाहे अपना हो या किसी का हो, उसको कैसे मतलब हम देख सकते हैं। उसके बाद उसकी हरकत पे हम ये कर रहे हैं कि ये किनका है, कहाँ से आ रहा है, ये क्या करना चाह रहा है, वो 200 किलोमीटर पहले से देख लेते हैं। 200 किलोमीटर अंदर उस पर शो हो जाता है कि वहाँ पे कुछ हरकत हो रहा है। फिर से जैसे वो आगे 200 किलोमीटर ये किया, उसके बाद तो वो अगर अपने 200 किलोमीटर तो हम ज़्यादा करके कहाँ पे ये करते हैं, हमारा इलाका राजस्थान इलाका, उस इलाके में हम 10 किलोमीटर के अंदर काम करते हैं, 20 किलोमीटर अंदर रहते हैं। लॉन्च इसे अपन कर लिए तो लॉन्च तो ये करेगा, लॉन्च ये करेगा, ये रहती है पीछे, ये कम से कम आपका जोधपुर में पड़ा है, ठीक है। अब जोधपुर में रहा तो ये टारगेट को रिसीव कहाँ कर रहा है, हम जो बॉर्डर में लगे हुए हैं 18 किलोमीटर। कम्युनिकेशन में इसका फिगर राफ सिस्टम पे चलता उसके है। बाद इसका कम्युनिकेशन इसके साथ होता है। हाँ, ये 3D जो होता है, हमने जैसे ही वहाँ पे देखिए, जैसे ये देखिए 360 डिग्री आपको इसमें शो हो रहा है, ठीक है। ये जैसे 360 डिग्री इसमें होता है, हमें लग रहा है कि हम उसको शो कर देते हैं कि ये 30 डिग्री पे ये 30 किलोमीटर का शो करता है। तो आपके 30 किलोमीटर के इसमें यहाँ पे ये टारगेट आ रहा है, इतने स्टैंड पे है। जैसे ही वो आते जाता है, शो होते जाता है, तो इसमें वहाँ पे यहाँ पे हमने डिस्प्ले पे 1 लगाया हुआ है। ऐसे हमारे पास और 11 टोटल ऑल इंडिया 12 यहाँ रखा हुआ है। तो इसको क्या करते हैं, ये जो होता है ये लगा हुआ होता है, तो इसका जो इफेक्टिव रेंज होता है वो उस इलाके पे आ जाता है। तो ये तो नज़दीक बॉर्डर के 10-12 किलोमीटर के दायरे में रखना मिलता है। तो जैसे ही इसका रेंज के अंदर आता है, इसका 18 किलोमीटर है और इसका 4 किलोमीटर गन का है। जब ये गन के रेंज में आता है, ये मिसाइल हमें लगता है कि इससे इसका रेंज जो आगे आने वाला एयरक्राफ्ट है उसका रेंज ज़्यादा है। अगर ये 5 किलोमीटर में आता है तो हमारे को हानि है, हमारे बंदे को हानि है, तो उसको मिसाइल के द्वारा धूप में ही पहले मार तो इस तरह से सबका अपना ये पूरा एडी का जो होता है गन है ना, ये पूरा आर्मी एयरफोर्स का जो इक्विपमेंट है, ये पूरा डिस्प्ले इसके साथ ही काम करते हैं। हाँ, ये पूरा इनके साथ काम करता है। ये ऐसे हमारे पास और भी है, बट एक डिस्प्ले में लगाया हुआ है। ये एक सिर्फ डिस्प्ले में दिखाने के लिए हम क्या एक दिखा रहे हैं, बट हमारे पास संख्या ज़्यादा है। तो हमारा जो बाड़मेर जैसलमेर का जो एरिया होता है वो पूरे एरिया को इफेक्ट करता है। हमारा मेन वर्क क्या होता है, हमारे आगे जो इन्फेंट्री चलती है या आर्मर्ड चलता है, उसके पास क्या होता है, उतना हाई रेंज का ये नहीं होता। जो इन्फेंट्री रहती है उसके पास तो 400-500 मीटर का राइफल रहता है, वो या मिसाइल का ईगला रहता है, वो छोटा छोटा होता है, तो उससे ज़्यादा नहीं कर। उससे जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर जो फायर होता है, उससे बचाने के लिए हम इनके पीछे लगे। सर आपकी ये कौन सी कोर काम करती है? हमारा आपका भोपाल में 21 कोर है, हम 21 कोर के अंदर आते हैं, इसलिए हम लोग डिस्प्ले के लिए यहाँ आए हुए हैं आपके पास। इसके बारे में सर, ये 3D रडार है, 3 डायमेंशन रडार इसको बोलते हैं। इसका रेंज 200 किलोमीटर के अंदर होता है। 200 किलोमीटर के अंदर अगर कोई भी एयरक्राफ्ट आता है तो हम उसको कैच कर लेते हैं। कैच करने के बाद उसका एक्टिविटी देखते हैं, कौन सा है, क्या है, उसका फायरिंग रेंज क्या है, वो किस इलाके में जा रहा है। तो वो जैसे ही हमें पता चलता है तो हम इससे सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं डाटा रिसीव करने के बाद हमारा ये टारगेट डाटा रिसीवर जो होता है, ये इसके तो हम उसको जब भेजते हैं तो 2 टाइप से हम भेज सकते हैं, या तो वॉइस के द्वारा कम्युनिकेशन करके। अगर वॉइस कम्युनिकेशन नहीं होता है तो ये हमारा देखिए, ये हम लोग भी पढ़े होंगे कि 360 डिग्री का होता है, तो हम उससे मैसेज देके शो कर देते हैं कि ये 30 किलोमीटर के अंदर 45 डिग्री में आ रहा है, या 60 डिग्री में आ रहा है, या 90 डिग्री में आ रहा है। तो हम उसको उससे मैसेज दे देते हैं कि 90 डिग्री में 3 एयरक्राफ्ट 500 किलोमीटर 20 किलोमीटर के हाइट पे 200 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है, आपकी ओर आ रहा है। तो अगर वो ऐसे करके अगर मूव करेगा तो सपोज दैट यहाँ से देखिए ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये जैसे यहाँ से ऐसे करके आएगा, यहाँ पे आता है, तो हम उसको ऐसे ही ट्रैक करते जाते हैं और बताते जाते हैं। जो हमारे को डिस्प्ले उसमें होता है, जो एक्सटेंड करके आपको यहाँ पे बाहर में वो जैसे जिस इलाके में आएगा, और हमारा जो इलाका होता है राजस्थान का इलाका, ये इलाका होता है, तो यहाँ पे पूरे गन लगे होते हैं। अब वो जैसे जिस ओर आएगा उस गन को देगा कि आप साथ में
उसको आदेश दे देगा कि आपकी रेंज में है, आप वहाँ पार कर सकते हैं। ये यही का है सर? यही मतलब ओरिजिन इसका ये जो है ये 96 में है, हमारी यूनिट 96 में रिलीज हुआ था। ये रसिया के द्वारा, हाँ रशिया वाला हाँ ये पूरा रसिया का है। लेकिन क्या अब 2014 या जो भी लो आप आत्मनिर्भर भारत में जो ये हुआ, तो ये जो है आपका नीचे नीचे उपयोग हो रहा है, ये रसिया के द्वारा है। बट ऊपर का जो रडार बना हुआ है वो हमारे बिल के द्वारा। ठीक है, थैंक यू। आप किससे सर? हम ये MP पुलिस से। अच्छा, इसमें बुलेट कितने mm का होता होगा सर? हाँ सर, इसमें बुलेट कितने mm का? इसका जो गन ये होता है, हमारा जो बुलेट होता है वो 9 mm 9 mm पतला वाला होता है। जी जी लेकिन जी, ये 30 mm का। ये बड़ा हो गया हाँ, इसमें। ये 1 मिनट में 4000 से 5000 राउंड है। ओ वो उसमें देखिए पूरा लिखा हुआ है। ये बंदा आपको अच्छी तरह से ब्रीफ कर देगा। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर। रेंज में आ गया तो उसको किलिंग लॉक कर ले लॉक कर ये किलिंग में रंग है तो ये लॉक कर दो, फिर हम फायर कर सकते हैं। हाँ, एक बार लॉक कर दिया तो फिर बाकी मिसाइल का तो 8 किलोमीटर रेंज है, किलिंग रेंज 8 किलोमीटर, हाँ। और आगे 13 किलोमीटर तक हो जा सकता है। जा सकता है, बट हाँ किलिंग रेंज भी किलिंग रेंज हमको 8 किलोमीटर है। इधर से बढ़े। बट थैंक यू। ओके सर। इसमें मिसाइल का कितना रेंज है सर? मिसाइल का सर 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर। और ये गन है, गन का कितना रेंज है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। परफेक्ट लगाने। परफेक्ट किलिंग जोन है, बिल्कुल एक्यूरेट वो तरफ किलिंग जोन। और ये कहाँ से आई है सर? हाँ? ये कहाँ से आई है ये हमारी? हाँ, अभी रशिया से, रशिया की है। रशिया की है। हाँ। अपन मिल के आए, उन्हें अच्छा रिस्पांस दिया, सब कुछ अच्छा दिया। बस अब ये है कि थोड़ा इसके बारे में कुछ बताएं सर? हाँ सर, कुछ जी, इसके बारे में कुछ बताएं, क्या है सर, काम क्या है? सर ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम स्टेलेटन है, Yes, जो sir. कि रशियन इक्विपमेंट है। इसका नेटो नाम गोफर है। यस सर। ये लड़ाई के दौरान या मूव के दौरान या स्टैटिक हालत में आर्मर्ड और मैप कॉलम को एयर प्रोटेक्शन देता है सर। ये Okay, sir. दुश्मन के हवाई हमले से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। डिजाइन। इस मिसाइल सिस्टम की जो मारक क्षमता है वो 5 किलोमीटर है। 5 ये एट ए टाइम के अंदर 8 मिसाइल को कैरी करता है। प्लस sir. में इसको किसी भी काम को अंजाम देने के लिए इसमें 3 का क्रू होता है सर। एक Okay, इसका sir. स्पेशल चाल DS बैठता है, जी, क्रू कमांडर बैठता है, और जो ग्लास दिखाई दे रहा है उसके अंदर उसका ऑपरेटर ऑपरेटर, मिसाइल ऑपरेटर। हाँ, और ये पानी के अंदर ही फ्लोट करता है। 5 से 6 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से अच्छा। पानी के अंदर फ्लोट करता है। काफ़ी बेहतर है। और इसका रेंज कितना है सर? 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। मारक क्षमता इसकी स्पेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। तो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये दुश्मन के हवाई जहाज को बर्बाद करता है। ओके ओके जो सर, भी एयरबोर्न टारगेट आता है दुश्मन का। थैंक यू सर। मिलकर बहुत जानकारियाँ मिली और काफ़ी अच्छा लगा इस बारे में जानने के लिए। और ये एक रशियन मिसाइल है। यह एक एम्फीबियस व्हीकल है जो कि ज़मीन और पानी दोनों में चलती है। इससे 4 प्रकार के एम्युनिशन फायर किया जाता है। 30 mm कैनन गन, जिसका रेंज 4 किलोमीटर है। कॉन्कोर्ड मिसाइल जो कि बार गार्डेड है और इसका रेंज भी 4 किलोमीटर है। साथ ही स्मोक जनरेटिंग सिस्टम का बंदोबस्त किया गया है, जो कि स्मोक का पर्दा बनाकर दुश्मन को धोखा देने में मदद करती है। साथ ही 7.62 mm PKT का भी लॉन्च किया गया है। और एक को एक्सल माउंट है, झटका लगने पर भी टारगेट को नहीं छोड़ता है। इसका स्पीड ऑन रोड 65 किलो पर हावर्स है और
पानी के अंदर 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। यह एक NBC प्रोटेक्शन भी है। वाटर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का बंदोबस्त किया गया है, जो कि ICP समुद्र के अंदर या पानी के अंदर बंद हो जाने पर इंजन में पानी जाने से रोकने में मदद करता है। साथ ही मोबिलिटी फास्ट है, यह एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत ही जल्दी से जल्दी जा सकता है। और स्मॉल रेंज से प्रोटेक्शन है, स्मॉल रेंज वाले हथियार से भी प्रोटेक्शन करता है। और ये कितनी दूर से टारगेट बना सकता है अपने दुश्मन का? 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी रेंज में बना सकता है। 4 किलोमीटर दूर के से दुश्मन को कोई बड़ा एम्युनिशन डैम हो या कोई ऐसा जगह जिसको तबाह कर सकती है, जिसके लिए पंकज मिसाइल का बंदोबस्त किया गया है। इसके बारे में कुछ बताएं सर। बताओ सर, क्या बताना? सर इसका रेंज बताएं सर, इसका स्पीड बनाया था। रेंज होता है इसका 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर। आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ ऑलरेडी सर। यहाँ मेरी स्टडी चल रही थी इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। रिकॉर्डिंग मत करो, ऐसे ही पूछ लो। ओके सर। इसको रिकॉर्ड मत करो, ऐसे ही पूछ लो। चलो चलो ठीक है। दबा के रखेंगे, पूरा निकल जाए। हाँ, तो एक साथ ही नॉन स्टॉप फायर करते रहेंगे। सर कहीं अच्छी जगह लेना, अच्छी जगह भी ले लेंगे गाड़ियाँ। उसके हम हाँ उसको रोस्ट करने के लिए इसमें तेरा टाइप का सेफ्टी के लिए लगाना पड़ता है। तो करता हूँ BPSC के थ्रू आगे चल के हट जाता है। मतलब ऊपर कहीं बैठे रहते हैं दूर तक के आदमी से किसी भी टारगेट को 180 कर सकते हैं एनिमीज को, है ना। आइए अपने आर्मी में नहीं है, आर्मी में किसी को जलता है ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो मैं काफ़ी थक चुका था और मैं अपनी एग्ज़िट करने वाला थी इस फौजी मेला से। तो यहाँ पे जाते जाते हमें यहाँ पे और आर्मी के जवान दिखाई दिए।
और हमें काफ़ी मज़ा आया यहाँ देखने में, काफ़ी जानकारियाँ भी मिली। हमने अपने फौजी भाई से बात भी की तो काफ़ी जानकारियाँ हासिल हुई और काफ़ी हमें अच्छा लगा। तो आप अगर भोपाल में हैं तो एक बार आप यहाँ विज़िट करें, आप इस फौजी मेला को देखें जो काफ़ी अच्छा है। आपको भी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, आपको जतन के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी, जतन कैसे चलाए जाते हैं, क्या क्या यूज़ है, क्या रेंज है इसका, कितने बुलेट लगती है इसमें, कौन सा मिसाइल है, कैसा मिसाइल वो कितना स्पीड से वो चलती है। ये अभी हम नेवी की जो बात करते हैं सर, वो नॉर्मल जो राजवंशी थे उनकी भी छोटी नेवी थी, इतनी बड़ी नेवी थी। वो चालू कब से नहीं, सन 1300 से चालू हुई, पर तब हम भारतीय नौसेना के टाइम से नहीं आते। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, उन्होंने अपनी जो बोट थी उस हिसाब से नेवी बनाते गए। उसके बाद फाइनली जब ब्रिटिश आ गए तो ब्रिटिश ने रॉयल इंडियन नेवी बनाई। ब्रिटिशर्स के टाइम हमारे यहाँ पे 2 वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। ब्रिटिशों ने हमारे भारतीय लोगों को भी वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अगर भारतीयों ने पार्टिसिपेट नहीं किया होता तो ब्रिटिश जीत नहीं पाते। और सिर्फ इवन महिलाओं का पार्टिसिपेशन वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा था। जब 1946 में क्या हुआ, एक नेवल अपराइजिंग हुआ, लड़ाई आप कह सकते हो, संघर्ष आप कह सकते हो। और उस टाइम में रॉयल इंडियन नेवी जो ब्रिटिशों की नेवी थी उसमें जो हमारे लोग थे वो सेलर्स थे। वो टाइम पे सेलर नहीं कहते थे, रेटिंग्स करके बुलाते थे। तो उन्होंने बोला कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। क्यों काम नहीं करेंगे? बिकॉज ब्रिटिशर्स उनको अच्छा खाना नहीं देते थे, तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती थी, जो ट्रीटमेंट उनको देते थे वो अच्छी नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो जो एक एस्टैब्लिशमेंट, एक बिल्डिंग टाइप होती है मुंबई में, उसको बोलते हैं HMIS तलवार, वहाँ से ये संघर्ष चालू हुआ। ये सिर्फ भारत भर स्प्रेड नहीं हुआ था, वो तो दूर देश बहरीन तक भी जा चुका था और साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया वगैरह तक गया इस टाइम। तो ये संघर्ष के बाद ब्रिटिश को ये समझा कि अभी तो हम यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। इमीडिएटली 1947 में हमें इंडिपेंडेंस प्राप्त हुआ। अभी ये थी इंडियन नेवी की। अभी इंडियन नेवी इंडिपेंडेंस के बाद, पार्टीशन के बाद जो हमें इतने थोड़े जो शिप्स और बोट्स मिले थे उसके हिसाब से हमने जो फर्स्ट नेवी में ऑपरेशन